संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर हंगामा शुरू हो गया। निचले सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहा है। हंगामा बढ़ने पर लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति बनाई। सत्र के पहले दिन भाजपा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़ी रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी को सदन के अंदर आकर माफी मांगनी चाहिए। इसी वजह से संसद की कार्रवाई पूरे दिन ठीक से नहीं चल पाई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार संसद नहीं चलाना चाहती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने राहुल के मुद्दे पर कहा, मैंने आज एक भारतीय अखबार में राहुल गांधी पर लिखा आर्टिकल पढ़ा है। उसमें उन्होंने कहीं भी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। बस उन्होंने इतना कहा कि कुछ चीजें जो हो रही हैं वो अलोकतांत्रिक है। इसकी तरफ हम लोगों को ध्यान करना चाहिए और हम लोगों को मिलकर सुलझाना चाहिए। राहुल गांधी ने सही बात कही है, कोई गलत बात नहीं कही है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को 7,400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की रात में हुए इस हादसे में 16,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया था। पीड़ितों ने अतिरिक्त मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीड़ितों की ओर से केंद्र ने इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी। केंद्र ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपए मांगे थे। हालांकि जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले की फिर से सुनवाई करना पीड़ितों के पक्ष में भी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि यह केवल भानुमति का पिटारा खोलकर यूसीसी के पक्ष में काम करेगा और दावेदारों को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल की आगामी 25 मार्च को होने वाली पहली वर्षगांठ को पूरे प्रदेश में मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी 2.0 का पहला साल आगामी 25 मार्च को पूरे प्रदेश में मनाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के लिए यह जश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होते ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर 6 साल 6 दिन पूरे कर लेंगे। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भेल दशहरा मैदान पर आयोजित सभा को संबोधित किया। मंच पर आते ही सबसे पहले केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, आई लव यू टू। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में सरकारें बेची और खरीदी जाती हैं। यहाँ एमएलए की खरीदी बिक्री पर डिस्काउंट भी मिलता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पंजाब में हमारी सरकार ने बिजली, इलाज और स्कूल में शिक्षा मुफ्त कर दी है। मध्य प्रदेश में भी एक मौका दीजिए, यहाँ भी सब मुफ्त कर देंगे, युवाओं को नौकरी भी देंगे। केजरीवाल बोले, मध्य प्रदेश में जनता ने भाजपा को बहुत मौका दिया। काम करने के लिए 20 साल बहुत होते हैं। अब एक एक आदमी मामा को हटाना चाहता है। आपको मौका दीजिए, काम ना करूं तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। केजरीवाल ने लोगों से कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, घर घर जाना होगा, लोगों को बताना होगा। भाजपा कांग्रेस वालों के पास पैसा है, बाहुबल है, हमारे साथ ऊपर वाला है। भारत में प्रदूषण की समस्या गंभीर हो चली है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत 8वें नंबर पर है। भारतीय शहरों में औसतन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 53.3 माइक्रोग्राम पाया गया है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा है। बता दें कि स्विट्जरलैंड की फर्म IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के नाम से अपनी रिपोर्ट मंगलवार को जारी की। दुनिया के 131 देशों के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड है, जहां औसतन वायु प्रदूषण PM
2.5 स्तर पर 79.7 पाया गया है। इराक दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। वहीं तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है और बहरीन चौथे नंबर पर है। इस लिस्ट में भारत का नंबर 8वां है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण के चलते भारत को $150 बिलियन के नुकसान का अनुमान है। भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक परिवहन सेक्टर है, जो कुल प्रदूषण का 20 से 35% प्रदूषण करता है। परिवहन कारक के अलावा उद्योग कोयले से चलने वाले पावर प्लांट प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है।